औज़ु बिल्लाहि मिनश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का लेक्चर है हमारे पास सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। यानी आप किसी कर्व को एक्स एक्सिस के गिर्द या वाई एक्सिस के गिर्द जब हम रोटेट करते हैं तो वो सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। एक हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूले हैं जिनमें से आप दोनों जोन से हैं, दोनों में से एक का डिसाइड करेंगे कि कौन सा फार्मूला जो है वो आप यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि आप अबाउट एक्स एक्सिस डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि अबाउट एक्स एक्सिस डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका फार्मूला जो है वो इसके साथ होगा, पाई इंटीग्रल एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी वाई स्केयर इंटू डी एक्स। जब डी एक्स होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक्स एक्सिस के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस के साथ डिस्कशन या ऐसी तमाम लाइंस के साथ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, वहाँ पे ये फार्मूला डी एक्स के साथ लिखा जाएगा। याद रहे कि मैंने ये कहा कि ऐसी तमाम लाइंस जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हैं वो तमाम इस फार्मूले के ज़रिए हल की जाएंगी। यानी कि बाज़ औक़ात ना ये सवाल हमें ये कह देगा, जो कि हम अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे, कि आपके पास ये सवाल कहेगा कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। और सॉरी, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है ये वाला, और दूसरा वाई एक्सिस है, और उसके अंदर आपको कहा जाएगा कि जी ये लाइन पैरेलल है, यानी इस तरह करके लाइन हमारे पास जा रही है। अब इसके गिर्द, यानी ये जो लाइन हमारे पास जा रही है, फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, इसके गिर्द आप जो है आप रोटेट करें कर्व को और सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन इसके गिर्द मालूम करें। यानी ये पैरेलल टू लाइन हमारे पास किसके है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये लाइन हमारे पास। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने की वजह से ऐसी तमाम लाइन जो उनके लिए फार्मूला जो इस्तेमाल किया जाएगा वो फार्मूला आपके पास ये होगा, यानी कि ये वाला फार्मूला जो डी एस के साथ लिखा जा रहा है, जो इस किस्म की लाइंस होंगी। मिसाल के तौर और भी लाइंस बना सकता हूँ। मसलन ये देखें, ये लाइंस हमारे पास हो गई, ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और तो तब भी ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, ये वाला फार्मूला, क्योंकि इसके अंदर डी एक्स के साथ लिखा जाएगा। अगर हमने रोटेट करनी हो ऐसी कर्व, ऐसी तमाम लाइंस, वो इन्फिनिट लाइंस है। मसलन कोई ये नहीं कह सकता कि जी यही लाइन होती है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास ये लाइन भी हो सकती है और दूसरी लाइन भी हो सकती है। देखिए जी, यहाँ पर लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये पैरेलल, ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है हमारे पास, इन तमाम में। और इसी तरह और भी लिखी जा सकती है, मतलब मैं एक दो और बना लेता हूँ। ये भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये बकायदा बताएगा कि जी आपके पास ये लाइन जिसके गिर्द आपने कर्व को रोटेट करना है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ऐसी तमाम लाइन जो मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तमाम लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। उन तमाम में जो सा फार्मूला आपके पास यूज़ होगा वो फार्मूला आपका ये है, यानी ये फार्मूला आपके पास यूज़ होगा इसके साथ, ये फार्मूला। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये डी एक्स के साथ होगा, पाई वाई स्केयर इंटू डी एक्स। और यहाँ पे लिमिट जो सी होंगी वो एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी होंगी, ये बात जहन में रखिएगा, इसकी समरी सिर्फ याद रख लें। उसके बाद फिर हमारे पास ये आता है कि ऐसी तमाम लाइंस जो कि पैरेलल टू आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस हो, तो फिर हमारे पास फार्मूला, या वाई एक्सिस बताते खुद अपने पास जो उनसे अपने पैरेलल है, तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं ऐसी तमाम लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी कि इस तरह ये भी एक पैरेलल है। उसके बाद क्या कहते हैं ये लाइन भी पैरेलल है वाई की। आप जितनी मर्जी लाइन जो सी है यहाँ पर बना सकते हैं, जिसमें दो चार और बना देता हूँ मैं। तो ये सारी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, बताएगा कि ये लाइन है, वर्टिकल लाइन है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसके गिर्द जौन सा है वो आप निकालें, क्या रोटेट करें कर्व को। जब आपको कर्व को रोटेट करने को पैरेलल टू वाई एक्सिस कहा जाएगा तो याद रहे कि आपके पास जो फार्मूला होगा, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ऐसी तमाम कर्व्स जो कि रोटेट की जाए ऐसी लाइंस के
के साथ जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस हो या वर्टिकल लाइंस हो, तो वहां पर जो फार्मूला यूज होगा वो आपके पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास होगा ये फार्मूला, जिसके अंदर ये हमारे पास होगा और उसमें लिमिट ये डी वाई इस्तेमाल होगा। यानी कि याद रहे ये सिर्फ टिप ही है कि डी वाई जो सा है उसके साथ हम जो सा इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे वर्टिकल लाइंस का, क्योंकि वर्टिकल लाइंस आप आसानी से पहचान सकते हैं और वो इन्फिनिट है, जो मैंने अभी आपके सामने नज़र भी आ रही है। यानी कि ये तमाम जितनी मर्जी आप जो है यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हमारे पास है, उन सब में फार्मूला ये इस्तेमाल होगा। ये फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा तमाम वर्टिकल लाइंस के लिए, बस ये पॉइंट आप याद रखना। फिलहाल हम जो है ऐसे सवालात करेंगे जिसमें वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस लेंगे हम, और हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस लेंगे। हॉरिजेंटल लाइन के अंदर ये फार्मूला आपका है, सिंपल सी बात है। हॉरिजेंटल लाइन में ये फार्मूला हमारे पास है, और वर्टिकल लाइन के अंदर ये फार्मूला होगा। अगर ये कहा जाए कि ये कर्व वर्टिकल लाइन के गिर्द रोटेट करेगी, जिसका सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करना है, तो ये फार्मूला। और अगर ये कहा जाए कि ये कर्व का सॉलिड जिसका आपने सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करना है वो एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी, तो फिर ये फार्मूला होगा। या एक्स एक्सिस के तमाम पैरेलल लाइंस के गिर्द कोई भी लाइन एक बता देगा, ये हमें लाइन गिवन देगा और वो होगी सिंगल, जिसके गिर्द इसने रोटेट करना है, तो फिर फार्मूला ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर फार्मूला आपके पास। अब ये इन सवालों का डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा किस में, किस सवाल में। ये हमारे पास इसमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी ये लाइन है, इसको रोटेट करना है और सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन इसका मालूम करना है रोटेशन के जरिए एक्स एक्सिस के गिर्द। जब एक्स एक्सिस के गिर्द करनी है तो फिर फार्मूला हमारा ये इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि डी एक्स इसके अंदर शामिल है। इसी तरह यहाँ पे ये सवाल है, यहाँ पर इसमें आपके पास क्या कहते हैं एक्स एक्सिस के गिर्द इस लाइन को रोटेट करना है, ये लिखा हुआ है, और तब भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा हमारा, ये वाला फार्मूला। यानी ये फार्मूला दोबारा हमारे पास इस्तेमाल में आएगा बस। और उसके बाद लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और उसके इसमें जो लिमिट्स ली जाएंगी वो एक्स के साथ ली जाएंगी, साफ लिखा हुआ है एक्स इजिकल टू ए, एक्स इजिकल टू बी। अब हम आते हैं दूसरे सवाल के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ वाई एक्सिस है, तो इसके अंदर आपके पास ये डी वाई वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, डी वाई का फार्मूला इस्तेमाल होगा। और ये क्योंकि और इसमें लिमिट वाई के हिसाब से ली जाएंगी, यानी वाई की लिमिट्स ली जाएंगी, जो वाई इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी हमारे पास है। इसी तरह ये वाई एक्सिस है, इसके अंदर भी फार्मूला जो है वो आपके पास वाई एक्सिस की वजह से डी वाई वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। लीजिए अब हम सवाल हल करना शुरू करते हैं। टिप्स सिर्फ याद रखिए, हॉरिजेंटल लाइन के लिए ये फार्मूला, हॉरिजेंटल लाइंस के लिए, वर्टिकल लाइंस के लिए ये फार्मूला। हॉरिजेंटल में एक्स एक्सिस शामिल है और वर्टिकल लाइंस के अंदर वाई एक्सिस शामिल है, लिहाजा ये फार्मूले इस्तेमाल किए जाएंगे। करते हैं जी हम ये सवाल शुरू। देखिए जी पहला सवाल हम करते हैं, पहला प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ये पहले हम ये लाइन लिखी हुई है 2x प्लस 3y। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा कर लें तो द बेस्ट हमारे पास होगा जी, अगर हम ग्राफ ड्रा करना सीख जाए किसी भी लाइन का या किसी भी कर्व का। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसका ग्राफ ड्रा करने का बड़ा आसान तरीका है। पहले x को 0 रखो तो y कोऑर्डिनेट निकाल लो, x 0 रखेंगे तो फिर आपके पास 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर y को 0 रखो, y को 0 रखा, और उसके बाद हमारे पास इसमें देखेंगे, देखेंगे ये अब हमारे पास इसके अंदर 2 पॉइंट आ गए, 0 2 और 3 0। तो इसके अंदर ये पॉइंट हमने ड्रा किए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ये 3 0 है, ये 2 0।
जब जब हमने 02 और 03 ड्रा कर लिए, तो उसमें से एक लाइन इस तरह करके गो थ्रू करा दें। ये हर एक लाइन को ग्राफ करने का हमारे पास फार्मूला है, जो कि नॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और नॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारे पास होगी। उसके बाद इसने कहा है जी हमारे पास कि ये सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखते हैं जी, इसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन होती है। नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाते हैं। अगर हम पहले एक चीज़ और हम कर लें कि ये लाइन ना हम इतनी लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इतनी। जब हम इतनी लेंगे तो इसको जब हम एक्स एक्सिस के रोटेट करेंगे तो एक ये बनेगा हमारे पास सॉलिड वॉल्यूम का, और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं सर्कल बनेगा। सर्कल जो होगा वो यहाँ से इतना होगा हमारे पास, ये सर्कल होगा। और बाकी चीज़ जो है वो हमारे पास इसके अंदर फिल हो जाएगी, ये भी ब्लैंक नहीं रहेगा, और ये हमारे पास क्या कहते हैं फिल हो जाएगा। और फिल होने के बाद ये इस तरह की शेप आपके पास आएगी और रोटेट होकर ये आपके पास हाजिर होगी, जिसको हमने यहाँ ड्रा किया है। और इसका हमने सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस जो है वो हमने मालूम करना है। तो करते हैं जी हम यहाँ पर इससे मालूम। ये फिगर हमारे पास आई, ये फिगर बनती है जो आपके सामने अब मौजूद है अबाउट एक्स एक्सिस, उस लाइन को रोटेट करने की। ये कौन सी लाइन है जी जिसको हमने रोटेट किया है? ये लाइन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये है, जो कि इसके दरमियान में है। ये लाइन हमारे पास है। इस लाइन को हमने रोटेट किया और इसकी लिमिट्स हमने देखनी है कि चूंकि ये अबाउट एक्स एक्सिस हमने डिस्कस करना है, तो हमें लिमिट्स कहाँ से मिलेंगी? लिमिट्स जो मिलेंगी वो हमारे पास इधर से मिलेंगी। इसके अंदर आप यहाँ पर ये देखने हैं कि इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इन दो पॉइंट्स के अंदर। एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के अंदर क्या हमारे पास लिखा जा रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसमें 0 है और दूसरे में एक पॉइंट में 3 है। तो 0 2 3 अगर होगी, अगर अबाउट एक्स एक्सिस, ये हमें यहाँ पर कहता है कि मालूम करें और लिमिट भी खुद मालूम करें। तो देखें जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं पाई वाई स्केयर, ये देखें यही लिमिट हमारे पास लिखी गई, पाई वाई स्केयर। और उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3 पाई वाई स्केयर, और डी एक्स का मतलब अबाउट एक्स एक्सिस सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके अंदर अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसमें हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें हम y की भी कर सकते हैं, जो ज़रूरत हो। चूंकि ज़रूरत हमें y की है, y का स्केयर हमारे पास है, तो लिहाजा इसके अंदर हम y की वैल्यू निकालते हैं, जो कि ये आई। 2x को उधर ले गए, फिर ये आ गई, फिर इस y की वैल्यू को हमने इधर सब्सिट्यूट किया, तो ये सूरत हाल आ गई। इसको हल किया, 1/3 का 1/9 आ गया। ए का a माइनस बी का स्केयर, ए का स्केयर 36 प्लस बी का स्केयर 4x स्केयर माइनस 24x इंटू डी एक्स हमारे पास लिखा गया जी। अब हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेप के बस इंटीग्रेट करना है। अब ये सवाल हमारा हल है। देखें ये इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जवाब जो है वो ये आ गया जी। एक्स की इंटीग्रेट 36 की इंटीग्रेशन एक्स होती है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 होती है, और ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया। अब हमने ये अपर लिमिट इसके अंदर पुट करनी है, इधर एक्स इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट किया, फिर एक्स इज इक्वल टू 3 इधर पुट किया, और एक्स इज इक्वल टू 3 इधर पुट किया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जीरो लिमिट, यानी कि ये जीरो लोअर लिमिट पुट करनी, ये जीरो, ये जीरो, जीरो 36 मल्टीप्लाई जीरो, जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जो हमने यहाँ लिख दिया 0 प्लस 0 प्लस 0। और फिर हमने इसको हल किया सारे को, तो कैलकुलेशन में वॉल्यूम जो है 4 पाई हमारे पास आया, सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इसके 4 क्वेश्चंस हमारे पास है। हमने कोशिश की है कि 4 डिफरेंट केसेस जो से हैं वो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए जाएं। तो इसमें आपके पास अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। इसमें अबाउट वाई एक्सिस डिस्कशन है। तो चूंकि हमने ग्राफ इसका पहले से ड्रा कर लिया था, वही ग्राफ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है।
तो इसमें फार्मूला लगेगा, क्योंकि अबाउट वाई एक्सिस है तो फार्मूला लगेगा पाई इंटीग्रल वाई सॉरी एक्स स्क्वायर डी वाई, क्योंकि वाई एक्सिस का मतलब है डी वाई के साथ हम काम करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं जी हम इसके अंदर फार्मूले में। तो लिमिट जो सी होंगी वो कौन सी होंगी, इसमें देखना है ये कोऑर्डिनेट, ये पहले भी हमने कर चुके हैं। इसमें से ये देखना है कि इसमें वाई कोऑर्डिनेट अब डिस्कस होंगे। इसका वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई एक्सिस के गिर्द करना है, और ये वाई इज इक्वल टू हमारे पास है। तो लिमिट जो होगी वो 0 से 2 होगी, और फार्मूला इसकी वजह से वाई एक्सिस की वजह से पाई इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी वाई होगा। यानी वाई एक्सिस की टिप है कि आप यहाँ पे डी वाई जो सा है वो इसके साथ अटैच कर देंगे। यानी एक्स एक्सिस होगा तो डी एक्स के साथ काम करेंगे, और अगर ये वाई एक्सिस होगा तो डी वाई के साथ हम यहाँ पे काम करेंगे। अब चूंकि फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, तो लिहाजा हम एक्स की वैल्यू जो सी है वो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, और जो कि ये हमारे पास आ गई। अब हम इसके अंदर फार्मूला जो सा है वो अप्लाई कर देंगे, और देखिए अब हम इस लाइन को रोटेट करेंगे अबाउट वाई एक्सिस, इस लाइन को। तो जब रोटेट करेंगे चारों तरफ इसको, तो आपके पास इस तरह की शेप बनेगी, ये हमारे पास आ जाएगा। और शेप जो बनेगी वो हमारे पास इसके अंदर इस किस्म की होगी, इस किस्म की शेप हमारे पास होगी। तो ये कोशिश हमने ये की है कि ये शेप बन जाए आपके पास। तो ये हमारे पास होगी, ये बेहतर तरीके से बनाने के लिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट इसके ऊपर फिगर को दिखाते हैं। ये फिगर है जी हमारे पास, और लिमिट जो सी हैं वो 0 से 2 बन जाएंगी, क्योंकि वाई इसके अंदर आपके पास जो लिमिट्स थी वो हमने पहले भी डिस्कस की कि एक्स की वाई की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 2 है। ये लिमिट्स के साथ हमने जो है काम करना है। अब इसके अंदर यहाँ पर इसमें फार्मूले में अप्लाई किया, एक्स की वैल्यू रखी और इसको हल किया स्केयर के अंदर। यहाँ पर हल करने के बाद फिर ये हमारे पास 6 पाई आंसर आ गया, जिस तरह हमने पहले किया था, लेकिन इस दफा हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया। अब वही लाइन है, एक ही लाइन को हम मुख्तलिफ तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। पहले अबाउट एक्स एक्सिस किया था, फिर उसके दूसरे सवाल में अबाउट वाई एक्सिस किया। अब हमने यहाँ पे एक और तरीके से इसको जो है वो डिस्कस करना है। वो क्या है जी, तीसरा सवाल वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ, ताकि आपको ये बात समझ आ सके कि ये सवाल हमारा क्या बनता है। इसके अंदर ये है सूरत हाल। इससे करने से पहले ना हम एक और सवाल करते हैं, जिसके फोर्थ क्वेश्चन। ये पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि इसके अंदर क्या चेंजिंग आई है। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप गौर से देखें। इसमें लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। लाइन वही है चारों सवालों में जो ये लिखी हुई है। अबाउट वाई एक्सिस, इसका मतलब है कि फार्मूला का डिसाइड हो गया कि ये पाई इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, यानी वाई एक्सिस का मतलब डी वाई आएगा। और उसके बाद नहीं हाँ डी वाई हमारे पास होगा, और लिमिट भी हमें वाई ही की चाहिए, जबकि यहाँ पे लिमिट जो है एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स में दी हुई है। यही फर्क है कि यहाँ फार्मूला तो इस वाई एक्सिस की वजह से आएगा पाई इंटीग्रल आगे उसके बाद एक्स के डी वाई, लेकिन लिमिट जो सी है अब डी वाई है तो वाई में होनी चाहिए, यहाँ पे एक्स में है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस लिमिट को, ये जो एक्स इजिकल टू 6 है और एक्स इजिकल टू 1, इसको वाई में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीकेकार क्या होता है जी, हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास लिमिट एक्स में दी हुई हो तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं वाई में की लिमिट में, और अगर वाई में दी हुई हो तो हम उसे एक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये एक्स में दी हुई है। अगर हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग वाई की लिमिट हासिल करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, हम एक्स इजिकल टू 6 उसकी लाइन के अंदर पुट कर देंगे यहाँ पर इसमें एक्स इजिकल टू 6, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा, वो वाई की लिमिट होगी। उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि एक्स इजिकल टू 1 रखेंगे किसके अंदर, इसी इक्वेशन में जिस इक्वेशन को हम रिवॉल्व करना चाहते हैं। जब हम x इजिकल टू 1 इधर रखेंगे, x इजिकल टू 1, तो फिर y का दूसरी वैल्यू आ जाएगी, लिहाजा ये शिफ्ट हो जाएगी हमारे पास x से y में लिमिट्स।
और इसमें भी देखें, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको जरा गौर से देखें। इसमें एक लाइन है लेकिन अबाउट एक्स एक्सिस है, जिसका मतलब है कि फार्मूला जो अप्लाई होगा वो आपके पास डी एक्स के साथ होगा, यानी पाई इंटीग्रल वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। और एक्स की लिमिट ही हमें जो है रिक्वायर्ड है, एक्स की लिमिट, लेकिन यहाँ पे वाई की लिमिट्स दी हुई है, वाई इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 3। अब इसको कैसे शिफ्ट करें एक्स में? तो इस सवाल का जवाब फिर दोबारा वही है कि वाई इज इक्वल टू 1 है, इसको आप शिफ्ट करेंगे यानी इसको जिस जो इक्वेशन आपको दी गई है वो उसी में पुट कर देंगे, यानी ये इक्वेशन है, चाहे ये इसके अलावा भी दी हो, तो y इज इक्वल टू 1 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू एजेंसी जो निकलेगी वो इस x की लिमिट्स होंगी। इसी तरह y इज इक्वल टू 3 को x की लिमिट में चेंज करने के लिए हम दोबारा इसमें पुट करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे जो है वो यहाँ पर रखकर x की वैल्यू लिमिट निकाल लेंगे। देखें जी, अब हम इसके अंदर इस सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम जो है वो हल करेंगे। तो देखें, इसमें हम अपनी पॉइंट की तरफ दोबारा जाते हैं जी, और क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 ये 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें जी, ये हमारे पास है जी। अब इसमें शिफ्ट कर लें जी, हम एक्स की 6 किया था वो हमने यहाँ पुट किया, जो अभी डिस्कस किया आपसे। तो वाई की वैल्यू -2i, जब 6 रखेंगे 12 आ गया, 12 को उधर ले गए, 6 - 12 -6 आ गया, 3y डिवाइडेड बाई -6 -2 आ गया। फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 भी इस सवाल के अंदर गिवन है, तो हमने यहाँ पुट की x इज इक्वल टू 1, तो 2 आ गया, और 3y इज इक्वल टू 6 - 2 जो कि 4 आ गया, तो y इज इक्वल टू 4/3 आया। अब इन दोनों में से हमारे पास कोई एक लिमिट जो है वो चूज करनी है। अच्छा, अब y-2 और y4/3 लोअर लिमिट चूज करनी है, तो जो लेसर होगी वो लोअर हो जाएगी और जो ग्रेटर होगी वो लार्जर होगी, वो अपर लिमिट हमारे पास होगी। तो अब उसके बाद यहाँ पर हम इस सवाल को हल करते हैं। ये इन इन लिमिट्स के साथ अब हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो गिवन इसने 6 दी हुई थी, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1 दी थी, उसको हमने शिफ्ट किया है y लिमिट्स के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं जी, हमारे पास आपके पास इसके अंदर ये देखें, यही सवाल, बाकी सवाल तो हमारा बेहद आसान हो जाता है अगर हमारे पास क्या कहते हैं ये सवाल। देखें जी, यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई और फिर वाई की लिमिट वाई इजिकल टू -2, वाई इजिकल 4/3, और एक्स की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की किस तरह, लाइन में से, जो अभी हम आपके सामने अभी करके आए जी। इसके अंदर ये यहाँ पे दिखा भी देते हैं कि लिमिट जो सी है वो हम आपके साथ अभी इसकी वैल्यूज को करके आए। इसमें से x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की, जो कि हमें इस फार्मूले में रखनी थी। इसमें से x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की, जो कि आपके पास आई 1/2 6 - 3y और इसका होल स्क्वायर इंटू डी वाई। नेक्स्ट में हम इनको अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और हमने वैल्यू x की यहाँ रखी इसमें से फाइंड होने के बाद, और ये रिजल्ट हमारे सामने आया। अब हम जो है यहाँ पर इसमें से आपके पास इसका स्केयर ओपन करेंगे, करें जी, इसका स्केयर ओपन करें तो फिर हमारे पास रिजल्ट जो है वो ये आ गया। ये रिजल्ट आया जी 36 + 9y स्केयर -36y, और फिर अपर लिमिट हमने इसके अंदर फिर ये जब सॉरी ये अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ 36y, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, देख लेते हैं जी हमने इसको इंटीग्रेट भी किया है या नहीं। देखिए जी, इसको हमने इंटीग्रेट नहीं किया, यानी यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन जो है वो नहीं लिखी। ये देखें जी, हम इसके अंदर 36 की इंटीग्रेशन करेंगे 36y आ जाएगा, 9y स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो 9y³ / 3 हो जाएगा, -36y की इंटीग्रेशन करेंगे तो -36y का स्क्वायर / 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने इंटीग्रेट जब हम कर लेंगे तो इसकी लिमिट्स जो सी है वो यहाँ पुट करेंगे। वाई अपर लिमिट पहले पुट करेंगे 4/3, जो कि यहाँ पे 36 × 4/3 आ जाएगा,
और यहाँ पे वाई क्यूब हमारे पास होगा, तो ये 9 4/3 वाई क्यूब होगा, स्केयर नहीं होगा। उसके बाद -36 हमारे पास, -36 इंटू 4/3 का स्केयर हमारे पास लिखा जाएगा। यानी ये लिमिट्स आपने पुट करनी है और इसका रिजल्ट जो है वो आपने हासिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं जी, जो हमारा तीसरा सवाल था। ये तीसरा सवाल हमारे पास, यानी सारी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना जी। उसके बाद आगे हमारे पास है कि इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो लिमिट दी गई है वो कौन सी दी गई है। लिमिट्स हमारे पास इसके अंदर लिमिट जो सी है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा है, वो है जी ये लाइन क्वेश्चन नंबर 3। 2x + 3y इज इक्वल टू 6 अबाउट x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस है तो पाई इंटीग्रल आपके पास dx यानी पाई इंटीग्रल वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हमारे पास होगा। यानी डी एक्स, एक्स की लिमिट चाहिए, x एक्सिस है तो यहाँ y की लिमिट है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। तो हम पहले y इसको x की लिमिट्स को, y की लिमिट जो सी है इनको x में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ x एक्सिस है। तो लिहाजा वाई वन को जो हम पुट करेंगे वो लाइन में कर देंगे जो लाइन उसने गिवन दी हुई। यानी y इज इक्वल टू 1 पुट करें तो हमारे पास क्या कहते हैं y इज इक्वल टू 1 हम जो है यहाँ पर पुट करते हैं जी। तो आपके पास इसका आ जाएगा 2x, यानी आपके पास इसमें आएगा 2x + 3 और इज इक्वल टू 6। तो x 3 को दूसरी तरफ ले गए तो x 6/3 हमारे पास होगा। इसी तरह y इज इक्वल टू 3 को जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9 +9 और 6 6 - 9 हमारे पास लिखा जाएगा जी।